हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं हूं संगीता झा और आप सबका स्वागत कर रही हूं मैं अपने चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। और ये युद्ध हुआ किसके साथ था और तीसरा युद्ध हम क्यों आज पढ़ रहे हैं ये आपको पता ही होगा, क्योंकि हम पहले ही पानीपत के दो युद्ध, प्रथम और द्वितीय युद्ध को डिस्कस कर चुके हैं आप सभी के साथ अपने चैनल पे। तो दोस्तों पानीपत का युद्ध जो था वो 18वीं शताब्दी का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है, सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। और पानीपत के पहले दो युद्ध जो हुए थे उनमें पहला युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और उसके ठीक 30 वर्ष के पश्चात अकबर और हेमू के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध देखते हैं हम किसके किसके बीच में ये युद्ध सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो ये युद्ध किया गया था, ये युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगानिस्तान का लुटेरा था, और सदाशिव राव भाव जो कि एक मराठी थे। इन दोनों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। तो हम सभी जानते हैं कि इतिहास में पानीपत एक युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। और पानीपत जो था ये पहले क्या था, पांडवों की एक राजधानी थी जिसको हम पांडुप्रस्थ बोलते हैं, और बाद में ये पानीपत यानी कि हरियाणा में एक प्लेस है पानीपत, वहां पे ये युद्ध हुआ। तो दोस्तों पानीपत युद्ध की खासियत ये थी कि पानीपत के दो युद्ध के पश्चात यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध होने वाला था, जो कि 18वीं शताब्दी का सबसे भयंकर और सबसे अजीब युद्ध था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था वो हम आगे आपको बताएंगे। तो वर्तमान में पानीपत की सिर्फ स्मृतियां ही बाकी रह गई हैं, और यहाँ लड़े गए तीन युद्ध भारतीय राजनीतिक और शासन तंत्र में अमूलचूल बदलाव का कारण बना। इनमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। और ये युद्ध जो हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाव के नेतृत्व में मराठाओं के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों पहले जो दो युद्ध हुए थे उनमें बाबर की जीत हुई थी, और दूसरे युद्ध में अकबर ने ये युद्ध जीता था। और तीसरा युद्ध जो है यहाँ पे अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली जीतने वाला है। तो ये युद्ध हुआ क्यों, ये सब आगे रीजन हम आपको बताएंगे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध दरअसल 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठाओं और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों को की एक श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। यानी कि पहले से ही मराठाओं और अफगानों के बीच में युद्ध चल रहा था, और ये अंतिम युद्ध माना जाता है। और इसी युद्ध ने सारे फैसलों को बदल के रख दिया, जो कि भारतीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में हम इसको जानते हैं। तो 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ता जी की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और मराठाओं को यह हार ही इस युद्ध का कारण बनी थी। तो जब दत्ता जी युद्ध में उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तभी से ही ये युद्ध मराठाओं और अफगानों के बीच में ठन गई थी। इस हार का समाचार सुनकर पेशवा बालाजी राव ने अब्दाली की शक्ति नष्ट करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाव के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इस सेना ने 2 अगस्त 1760 को दिल्ली को अब्दाली के कब्जे से मुक्त करा लिया, और अब्दाली इस हार से तिलमिला उठे, लेकिन वह यमुना पार करने में सक्षम नहीं थे युद्ध करने के लिए, इसलिए उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया विवश होकर। और क्या हुआ, ये जो जीत थी ये मराठाओं की हो गई, दिल्ली पे फिर से उनका कब्जा हो गया, मराठाओं का नेतृत्व हो गया दिल्ली पे। इसके बाद क्या हुआ, जीत के तुरंत बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठाओं का साथ छोड़ दिया। अब इन्होंने मराठाओं का साथ क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इनको लगा कि आगे अब्दाली जीत सकता है और उसकी शक्तियां अब बढ़ जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, ये सूरजमल का इन्होंने साथ छोड़ दिया। बहुत सारे राजपूत राजा थे और हिंदू राजा थे और सिराजुद्दौला थे यहाँ के, ये सभी ने इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने मराठाओं का साथ छोड़ दिया, क्योंकि मराठाओं की शक्ति जो थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ये दक्षिण से उत्तर तक विजय यात्रा को प्रारंभ कर चुके थे।
तो उत्तर भारत के राजाओं ने अब्दाली का साथ देना मंजूर किया, लेकिन इन्होंने मराठाओं का साथ नहीं दिया। तो क्या हो गया, अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला थे, तो शुजाउद्दौला 18 जुलाई 1760 को ही अब्दाली से जा मिला। ठीक है, वो भारत में क्या था कि अपने देश के राजा अपने देश के राजाओं का ही साथ नहीं देते थे, वो दूसरे राजाओं से मिल जाते थे जो बाहरी होते थे, उनसे लालच में या फिर किसी भी तरीके से कि वो ज्यादा बलशाली होगा, उनसे मिल लेते थे कि हमें कि आगे जो है वो हमें भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो वही काम किया शुजाउद्दौला ने, वो जाके अब्दाली से मिल लिए, जो कि एक क्या थे, एक अफगान लुटेरे थे। दिल्ली फतह करने के 2.5 माह बाद ही मराठे वहां से निकल नहीं पाए। वहां पे धन और खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई। धनाभाव के कारण दिल्ली में ठहरना संभव नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, उन्होंने इसलिए वे वहां से कुंजापुर की चौकी की ओर चल पड़े मराठा लोग, तथा 17 अक्टूबर को वहां अधिकार कर लिया उन्होंने। 17 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया, जो कुंजापुर थी वहां की चौकी पे अपना अधिकार जमा लिया मराठाओं ने, और जिससे क्या हुआ, अब्दाली जो थे वो बिल्कुल आग बबूला हो उठे। उसने कुंजापुर से पे फिर से हमला कर दिया और जीतने में सफल रहा। इस बार मराठाओं की हार हो गई वहां पे, क्योंकि उनके पास ना खाद्य सामग्री थी, ना अपने जानवरों को खिलाने के लिए कोई चारा रह गया था, ना उनके पास पैसे बचे हुए थे। फिर क्या हुआ, पानीपत तथा उसके आसपास के इलाके में उस समय बहुत भयानक अकाल पड़ गई और मराठाओं के पास खाने के लिए भोजन नहीं बचा था, ना ही उनके जानवर के पास कोई चारा रह गया था, और ना ही उनके पास धन था। तो धन की भी कमी हो गई थी और अकाल भी हो गया था, भोजन की भी कमी थी, तो वो अपने सैनिकों का पेट कहाँ से भरते। तो उनके सैनिक जो थे वो बहुत कमजोर हो गए, और इस हालत से बचने के लिए उन्होंने अब्दाली से बातचीत करने की भी पहल की, लेकिन यह वार्ता किसी कारणवश असफल रही। इसके बाद क्या हुआ, अंततः मराठाओं को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध करना पड़ गया। ठीक है, इस युद्ध में मराठाओं की कुल सेना 45,000 थी और अब्दाली के पास 65,000 सैनिक थे। मराठे अश्व सेना और तोप खाने की दृष्टि से बेहतर थे, क्योंकि मराठाओं के पास तोप चलाने वाले व्यक्ति भी थे, जबकि अब्दाली की पैदल सेना बेहतर थी। दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक युद्ध हुआ, जिसमें 2 बजे तक मराठाओं का ही पलड़ा भारी रहा। ठीक है, क्योंकि इब्राहिम खान गाजी के तोपखाने ने शत्रु शिविर में तहलका मचा दिया था। जो मराठे थे उनके पास एक व्यक्ति था इब्राहिम खान गाजी, और वो तोप चलाने में बहुत माहिर व्यक्ति था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अफगान सैनिकों को बहुत क्षति पहुंचाई थी, उन्होंने बहुत सारे अफगान सैनिकों को मार डाला। तो अफगान लोगों में बहुत ज्यादा अहमद शाह अब्दाली के साथ जितने भी लोग गए थे युद्ध करने के लिए, वो सब जो थे वो बहुत डर गए थे, क्योंकि इब्राहिम खान गाजी ने तोप से बहुत सारे लोगों को मार दिया था। तो 2 बजे तक ये युद्ध, सुबह से 9 बजे से शाम के सिर्फ 4 बजे तक चला, और 2 बजे तक मराठाओं की इसमें जीत हो रही थी। फिर क्या हुआ, आखिर के 2 लास्ट घंटों में देखिए, जब 2 बजे तक युद्ध चला तो क्या हुआ, उसी समय पेशवा के पुत्र विश्वास राव को किसी ने गोली मार दी और जाके गोली उनको सीधे सीने में लग गई। वह मौके पर ही शहीद हो गए। विश्वास राव को मरते देखकर सदाशिव भाव पागल हो गए और उन्होंने क्या किया, अपने हाथी को छोड़ दिया। वे हाथी से नीचे उतर आए और घोड़े पर बैठकर अब्दाली की सेना में घुस गए, और वहां पे उन्होंने सैनिकों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने उनको भी वहीं पे मार दिया, सदाशिव भाव को, और सदाशिव भाव जो थे वो शहीद हो गए। जब मराठा सैनिकों ने देखा कि हमारे जो राजा हैं, जो हमारी तरफ से सदाशिव भाव थे, वो हाथी पर नहीं है, तो उनकी सेना में क्या हुआ, इस घटना से भगदड़ मच गई और उन्होंने हार को मंजूर कर लिया। पेशवा को हार और भाई व पुत्र की मृत्यु का समाचार एक पत्र के रूप में प्राप्त हुआ, और उन्होंने पत्र में क्या लिखा हुआ पाया था, पत्र में लिखा था, 2 मोती नष्ट हो गए और 87 स्वर्ण मोहरे खो दी गई।
और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं। यानी कि इस युद्ध में पत्र के द्वारा क्या पता चलता है, 2 मोती नष्ट हो गए, यानी कि विश्वास राव और सदाशिव राव भाव की मृत्यु हो गई। और 87 स्वर्ण यानी कि 87 गांव के जो मुखिया थे वो भी इस युद्ध में मारे गए हैं, उनको बंदी बना लिया गया है या तो उनको मार दिया गया है। और चांदी तांबे की गणना नहीं, मतलब कि जो सैनिक थे उनकी गणना नहीं की जा सकती, वो कितने ज्यादा उस युद्ध में मरे थे। इस युद्ध में भाव सहित 28,000 मराठे मारे गए, शेष को बंदी बना लिया गया और जिन्हें बाद में बंदी बनाने के पश्चात मार दिया गया। पानीपत के, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पानीपत का जो युद्ध था वो कितना भयंकर होगा। इसमें 28,000 सैनिकों को मार दिया गया था जो कि मराठा के थे, और जितने सैनिक बचे थे उनको बंदी बना के भी मार दिया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सदाशिव राव भाव इस युद्ध को रोक सकते थे, और इस युद्ध के बाद भी आप सभी जानते हैं कि मराठाओं का जो नेतृत्व था, वर्चस्व था, वो भारत के कई भागों में फिर भी वो कई वर्षों तक स्थापित रहा था। मराठाओं का दोस्तों ये युद्ध मराठा लोग हारे क्यों? क्योंकि मराठाओं का साथ अपने देश के खुद ही के राजाओं ने नहीं दिया, ना मराठाओं का साथ दिया जयपुर के राजा ने, राजा भान सिंह ने, और ना ही उनका साथ सुजाउद्दौला ने दिया जो कि अवध के नवाब थे। वो सभी जाके मिल लिए अहमद शाह अब्दाली के साथ, ताकि उनका रुतबा जो है वो कायम रह सके। और पानीपत के पहले युद्ध ने एक और जहां मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित कर दी, वहीं दूसरे युद्ध ने अकबर के करीब 5 दशक लंबे शासन की नींव रखी। जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। मतलब यह कि पानीपत में यदि हेमचंद्र के साथ यानी कि हेमू के साथ यदि उनकी आंख में तीर नहीं लगी होती, अगर ये घटना नहीं हुई होती, तो देश में ना आज मुगल साम्राज्य होता, और अहमद शाह अब्दाली अगर सदाशिव राव भाव से हार गए होते तो ना ही भारत में अंग्रेजों को एंट्री मिलती। फिर भी मराठा और राजपूतों ने देश के एक बहुत बड़े भूभाग पर तब तक अपना कब्जा बरकरार रखा जब तक अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में अपना शासन नहीं जमा लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में अंग्रेजों को कहाँ से आने का रास्ता मिला। अंग्रेजों को मुगलों ने ही भारत में एंट्री दी थी, ठीक है। और अपने देश के ही लोग जब परायों की तरह व्यवहार करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ही वीर योद्धा शहीद हो जाते हैं, जैसे सदाशिव राव भाव शहीद हो गए। तो दोस्तों ये था आपका पानीपत का तृतीय युद्ध जो हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था। और आप सब मुझे बताइएगा कि जो मैंने आपको बताया है वो अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। थैंक यू दोस्तों।